एक जंगल में एक कौवी और चिड़िया रहते थे। वो दोनों आपस में झगड़ते ही रहते थे। तुमसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरे सामने यहाँ मत बैठा करो आकर। तुम बांझ हो, मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है तुम्हें देखकर। गौरी बहन, मैं तो यहाँ पहले से बैठी थी ना, तुम क्यों आई मेरे सामने बैठने? जाओ कहीं और बैठो जाकर। शक्ल देखिए अपनी, मैं तुम्हारी तरह बांझ नहीं हूँ। मेरा बेटा तो जंगल का सबसे सुंदर कौवा है। तुम क्या जानो बेटा क्या होता है? तुम तो कभी माँ ही नहीं बन सकती ना, बांझ कहीं की। पिंकी चिड़िया बांझ सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। उसे भी पता था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। वो वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ पिंकी, इतनी उदास क्यों हो? आज फिर गौरी कौवी मेरे सामने आकर बैठ गई और मुझे बांझ बांझ कहकर ताने देने लगी। मैं अब और ताने नहीं सुन सकती। और वो रोने लगती है। चुप हो जाओ पिंकी, ऐसे नहीं रोते, रोने से कुछ नहीं होगा। मैंने फैसला कर लिया है। मेरी सहेली ने 2 अंडे दिए हैं। मैं अपनी सहेली से एक अंडा मांग लूंगी। अच्छा, कोई अपना अंडा तुम्हें क्यों देगा? वो मेरी बचपन की सहेली है, वो मेरी बात कभी नहीं टालती। दूसरे दिन पिंकी चिड़िया सुबह ही अपनी सहेली चंदा के घर पहुंच गई। चंदा अपने दोनों अंडों के पास बैठी हुई थी। वो पिंकी को देखकर बोली, पिंकी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आई? कोई बात है क्या? चंदा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपसे कुछ मदद मांगने आई हूँ। मांगू मांगू पिंकी, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? मैं आपकी सहायता कैसे कर सकती हूँ? मैं कौवी के ताने सुन सुनकर मर जाऊंगी। वो मुझे जब भी मिलती है बांझ बांझ कहकर बुलाती है। तुम मुझे अपना एक अंडा दे दो ना। मुझे पता है एक माँ के लिए ये बहुत मुश्किल है, मगर मैं इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपने ही बच्चे की तरह पालूंगी। ये सुनकर उसकी सहेली चंदा चुप हो जाती है। क्या हुआ चंदा, तुम चुप क्यों हो? मुझे मना मत करना, मैं बहुत आस लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। क्या इस अंडे से निकलने वाला बच्चा तुम्हें अपनी माँ मानेगा? वो मेरा बच्चा होगा तो मुझे ही अपनी माँ समझेगा ना। और वैसे भी वो मुझे अपनी माँ समझे या ना समझे, मगर मैं उसे अपनी जान से बढ़कर प्यार करूँगी। चंदा को पिंकी पर बहुत दया आ जाती है और वो एक अंडा पिंकी को दे देती है। पिंकी बहुत खुश हो जाती है और अंडा लेकर अपने घर आ जाती है। एक पेड़ पर बैठकर गौरी कौवी उसे देख रही थी। ये बांझ चिड़िया भी ना जाने किसका अंडा चुरा कर ले आई है। मैंने कहा था ना चंदू, मेरी सहेली मुझे कभी नहीं मना करेगी। देखो, मैं अंडा ले आई। तभी गौरी कौवी भी वहाँ पहुँच जाती है। अरे बांझ चिड़िया, ये किसका अंडा चुरा कर ले आई हो? अंडा चोरी कर लेने से तुम माँ तो नहीं बन जाओगी। तुम हर समय पिंकी को बांझ बांझ क्यों बुलाती रहती हो? जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? तुम दूसरों के अंडे चोरी करो और मैं जाऊँ यहाँ से? मैं ये अंडा अपनी सहेली चंदा से लेकर आई हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है तो जाओ उसी से पूछ लो जाकर। गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अंडे से एक सुंदर सा बच्चा निकलता है। वो बेटा था। दोनों उसका नाम मीकू रखते हैं। पिंकी अपने बेटे का बहुत ध्यान रखती है। चंदू मीठे मीठे फल तोड़कर लाता था और उसे खिलाता था। कौवी चंदा के पास पहुंच जाती है। ये तुम्हारी बेटी है क्या? हाँ गौरी, ये मेरी ही बेटी है। तू तो बड़ी बेरहम चिड़िया है। अपने बच्चे को किसी और को देने में तुझे शर्म नहीं आई? वो मेरी सहेली है और वैसे भी वो बच्चा मेरा था। मैं किसी को भी दूं, तुम्हें उससे क्या? चलो भागो यहाँ से। गुस्से में कौवी वहाँ से चली जाती है। एक दिन वो मीकू अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। तभी वहाँ कौवी आ जाती है। कौवी बोली, मीकू, क्या आपको पता है ये चिड़िया कौन है? शर्म करो गौरी, तुम बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हो? मीकू, ये तुम्हारी असल माँ नहीं है, इसने तुम्हें गोद लिया है। चलो, मैं तुम्हें असली माँ के पास ले चलती हूँ। आंटी, माँ भी असली और नकली होती है क्या? माँ तो माँ होती है। मेरी माँ मुझसे जान से बढ़कर प्यार करती है। सारी सारी रात मेरे लिए जागती है, अपने सीने से लगाए रखती है
ये मेरी ही माँ है, आप जाओ यहाँ से और अपने बेटे को माँ का प्यार दो। कव्वी वहाँ से भाग जाती है। वो बच्चा आकर अपनी माँ के गले लग जाता है और ऐसे ही चंदू, मीकू और पिंकी तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।